हाय एवरीवन, माय नेम इज़ उस्मान यूसुफ। इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे कि किस तरह से हम लाइव बकेट टूल का इस्तेमाल करते हुए अपने आर्ट वर्क को रीकलर कर सकते हैं, चाहे वो सिंपल आर्ट वर्क हो या फिर बहुत ही एडवांस किस्म का आर्ट वर्क हो जिसके अंदर बहुत सारी पैथ्स अवेलेबल हों। तो हम किस तरह से उसका कलर चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट कलर्स को बगैर कट आउट किए किस तरह से हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और उसको रीकलर कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो चलते हैं और अपना लाइव पेंट बकेट टूल एक्सप्लोर करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे शेप पिलर टूल के नीचे सेकंड ऑप्शन हमारे पास लाइव पेंट बकेट टूल की मौजूद है। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका जो शॉर्ट कमांड है वो है के, और इसको इस्तेमाल किया जाता है कि ऑलरेडी अगर आपका कोई आर्ट वर्क आपके पास कैनवस के अंदर पड़ा हुआ है तो उसके अंदर जो डिफरेंट कलर्स अप्लाई हुए होते हैं, फिल कलर्स, उनको हम डायरेक्टली जस्ट लाइक पेंट बकेट टूल अप्लाई कर सकते हैं और रीकलर कर सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल होता है। अब इसकी पूरी एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम एक बेसिक शेप्स को ड्रॉ करके वहाँ से हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसका जो यूजेज है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल या स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर हम नीचे की तरफ ले आएंगे और फिर हम उन दोनों को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कॉपी करके तो उसको रोटेट कर देंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। अब जो दो डुप्लीकेट कॉपीज़ हमने बनाई थी, इन दोनों का कलर जो है वो हम चेंज कर देते हैं और कोई सा भी डिफरेंट कलर हम यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब हम इस पूरे आर्ट वर्क के लिए एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे और हम वो भी स्क्वायर शेप में ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो इस पूरे आर्ट वर्क के साइज़ का होगा और उसको ड्रॉ करने के बाद हम बिल्कुल बैक साइड पे सेंड कर देंगे। इसके बाद हम इसका कलर दूसरे दोनों कलर से चेंज करके थोड़ा डिफरेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने इसका कलर ग्रीन कर दिया है। उसके बाद हम मज़ीद एक और शेप स्क्वायर शेप में बनाकर इसके सेंटर में प्लेस कर देंगे, जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने आर्ट बोर्ड पे डिज़ाइन की है। इसके बाद हम अपना पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन मेक श्योर कि हमारा जो आर्ट वर्क है वो सिलेक्टेड हो। और जैसे ही हम अपने कर्सर को होवर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर की लाइंस यहाँ पर अपीयर हो गई हैं। जिस टाइम पे हम अपने कर्सर को इसके ऊपर होवर करेंगे तो हमारे पास नज़र आ जाएगा कि कौन सा एरिया सिलेक्टेड है और किसके ऊपर हम होवर करके कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम लाइव पेंट बकेट टूल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम यहाँ सेटिंग्स जिनकी कर सकते हैं, जैसे कि पेंट फिल्स और बहुत सी दूसरी ऑप्शंस मौजूद हैं। हम इनके गाइड्स के जो कलर्स हैं वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत से कलर्स नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा हम इसकी स्ट्रोक की थिकनेस भी चेंज कर सकते हैं अपने गाइड्स की, जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसकी सेटिंग हो गई है। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपनी सेटिंग्स करने के बाद जब होवर करना शुरू करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जिस जिस एरिया में जिस पैथ में मैं होवर कर रहा हूँ वहाँ से वही वाला एरिया सिलेक्ट हो रहा है। और इसके बाद हम यहाँ से अपना कलर चेंज करके उस पैथ के ऊपर वो वाला कलर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैंने कलर्स ऐड किए हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर अब डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट करके तो डिफरेंट शेप्स के ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि उन एरियाज़ पे वो वाले कलर्स ऐड होते जा रहे हैं। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक काफ़ी हद तक इसकी बेसिक समझ आ गई होगी कि किस तरह से पेंट बकेट टूल काम करता है। अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करके
और टिप्स के ऑप्शन में जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ से शो हुई है कि किस तरह से ये टूल काम करता है। तो आप यहाँ से भी कुछ अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की कि हम किस तरह से पेंट बकेट टूल को इस्तेमाल करते हुए अपनी डिफरेंट कलर्स को ऐड करते हैं। अब हम थोड़ी सी इंटरमीडिएट और एडवांस एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि लाइव पेंट बकेट टूल असल में किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हम कुछ शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक बेसिक शेप मैंने रेक्टेंगल में ड्रॉ की है और उसके अलावा दूसरा सर्कल ड्रॉ करके उसका कलर थोड़ा सा चेंज किया है और मज़ीद कुछ डुप्लिकेट कॉपीज़ इसकी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि इसके सराउंडिंग में मैंने कुछ किस तरह से सर्कल्स को ऐड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने डिफरेंट एरियाज़ पे अपनी शेप्स को प्लेस किया है, तो लाइव पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैं जब कोई डिफरेंट कलर टूल सेलेक्ट करता हूँ तो उसकी जो इंटरसेक्शन एरिया होता है सारी शेप्स का, वहाँ पर कोई भी कलर ऐड करने से मेरे पास सिर्फ उस एरिया में बग़ैर कोई भी कटिंग किए वो कलर ऐड हो जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मज़ीद कलर्स को मैं डिफरेंट एरियाज़ में ऐड कर रहा हूँ। कोई सा भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करके तो उसको किसी भी इंटरसेक्शन एरिया में आप ऐड कर सकते हैं, तो आपका वो वाला कलर वहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इंटरसेक्शन एरियाज़ के अंदर लाइव पेंट बकेट टूल इस्तेमाल करते हुए अपना कलर ऐड कर सकते हैं। तो अब इसकी एक मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए एक छोटी सी एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर हम अपनी एडवांस सेटिंग्स की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर साइड पर रख दी और उसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी नीचे की तरफ मैंने प्लेस की। उसके बाद अपने इस आर्ट वर्क को सिलेक्ट करके यहाँ से लाइव पेंट बकेट टूल को सिलेक्ट करके जो भी कलर आप यहाँ पे ऐड करना चाहें वो मैं यहाँ पर ऐड करना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट सिलेक्शन एरियाज़ में जहाँ पर इंटरसेक्शन है वहाँ पर मैं कलर्स ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ तक तो हमने लाइव पेंट बकेट टूल को बेसिक शेप्स के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अब हम चलते हैं एक एडवांस एग्जांपल की तरफ, जिसमें एक कार्टून की एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्लेस की है, जिसको देखते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपना लाइव पेंट बकेट टूल इसके अंदर जितनी भी पैथ्स हैं उसके अंदर कलर्स को चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी इस एडवांस एग्जांपल की तरफ। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि इस आर्ट वर्क का जो कलर है डिफरेंट एरियाज़ में हम चेंज करेंगे। जैसे कि हम इसकी शर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, इसके टॉप का कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी जो कैप है या फिर इसकी जो पैंट है या फिर जो इसकी शर्ट के अंदर आर्ट वर्क्स बने हुए हैं उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, या फिर इसकी जो स्किन टोन्स हैं या फिर इसने जो फुटवियर पहना हुआ है उसका जो कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी एरिया जो हमारे आर्ट वर्क के अंदर मौजूद है उसके जो कलर्स हैं वो हम चेंज करके उसको एक इंटायरली डिफरेंट कलर का आर्ट वर्क बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो शर्ट का कलर है उसका गोल्डन सा कलर है, उसको मैं येलो के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ बाय यूजिंग माय लाइव पेंट बकेट टूल। और जहाँ जहाँ पे मैं कलर को सिलेक्ट करके वहाँ पे कलर ऐड करता हूँ तो उन एरियाज़ पे वो कलर ऐड हो जाता है और इसमें मुझे पैथ्स को सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। बहुत सारे जो डिफरेंट शेप्स हैं उनको वन बाय वन चेंज नहीं करना पड़ता। जस्ट लाइव पेंट के अंदर कन्वर्ट करके मैंने उसको आराम से जो भी कलर्स हैं वो चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर तो हमने अपना जो पेंट बकेट टूल है वो शर्ट के लिए इस्तेमाल किया। अब हम अपनी इस पेंट बकेट टूल की एग्जांपल को
इसके फुटवेयर वाले एरिया के अंदर ऐड करते हैं और एक डिफरेंट कलर सेलेक्ट करके अपना जो फुटवेयर वाला एरिया है उसके कलर्स को चेंज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने कलर्स को सिलेक्ट किया और अब इसके फुट का जो एरिया है, जो इसके शूज़ हैं, उसके अंदर मैंने डिफरेंट कलर्स अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं। इसी तरह से हम एक डिफरेंट एग्जांपल और देख लेते हैं इसके बॉडी एरिया के अंदर और अपना एक डिफरेंट कलर सेलेक्ट करके इसका जो बाजू वाला हिस्सा है, इसकी शर्ट के अंदर जो इसने यहाँ पर पहनी हुई है, वहाँ पर एक डिफरेंट कलर अप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। और जस्ट क्लिक करने के बजाय हम अगर ड्रैग करते रहें उन एरियाज़ के अंदर तो भी बाआसानी जो कलर्स हैं उन एरियाज़ के अंदर ऐड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन पैथ्स के ऊपर मैं इस कलर को ड्रैग कर रहा हूँ, अपने कर्सर को ड्रैग कर रहा हूँ, तो किस तरह से कलर्स बहुत आसानी के साथ चेंज होते जा रहे हैं। तो लास्ट एग्जांपल के अंदर इसका जो हैट वाला एरिया है, यहाँ पर हम इसके कुछ डिफरेंट कलर्स ऐड करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से कलर्स ऐड करते हुए हमारा जो आर्ट वर्क है वो टोटली रीकलर हो जाता है। तो यहाँ से एक डिफरेंट कलर मैंने सेलेक्ट किया और इसकी जो भी पार्ट्स मुझे यहाँ पर लाइव पेंट बकेट टूल की वजह से नज़र आ रही हैं, यहाँ पर मैं कलर्स को ऐड करना शुरू कर देता हूँ। मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया और इसकी जितनी भी पार्ट्स इसके हैट वाले एरिया में नज़र आ रही हैं, वहाँ पर मैं कलर्स को ऐड कर रहा हूँ और इजीली ड्रैग करने से या क्लिक करने से बासानी वहाँ पर कलर्स ऐड हो गए हैं। तो ये था लाइव बकेट टूल जिसके थ्रू हम बहुत ही आसानी के साथ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आर्ट वर्क को सिलेक्ट करके और अपने मनपसंद डिफरेंट कलर्स को सिलेक्ट करके अपने लाइव पेंट बकेट टूल के थ्रू वहाँ पे कलर्स को ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और एक एंटायरली डिफरेंट कलर का जो आर्ट वर्क है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। अगर आपके यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टूल और टेक्निक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।